हाय स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम टाइप ऑफ यूनिट सेल कर चुके हैं। यूनिट सेल कितने टाइप की होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पैरामीटर्स एंड ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, अब हम आगे करते हैं। आज का हमारा टारगेट हमें करना है कोऑर्डिनेशन नंबर। कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है हम निकालना भी सीखेंगे। हमें एक यूनिट सेल गिवन है तो हम कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और सेकेंड हमें निकालना है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो आज का और फिर इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे जो एनसीईआरटी के हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है नंबर ऑफ स्फीयर्स। ये स्फीयर क्या है? बेसिकली स्फीयर है ये एटम, ये मॉलिक्यूल या है, इनको स्फीयर की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो इन्हीं को बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ स्फीयर्स। ठीक है, सो नंबर ऑफ स्फीयर्स विच आर टचिंग ए पर्टिकुलर स्फीयर इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। कि एक पर्टिकुलर स्फीयर को कितने नंबर ऑफ स्फीयर्स ने टच किया हुआ है वो उसका होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे हम सिंपली तो अगर हमें कहे कि एक सिंपल क्यूबिक लैटिस फॉर्म करो तो हम इस तरह से फॉर्म कर देते हैं। एक क्यूब बनाते हैं, उसके कॉर्नर्स पे ऐसे 8 एटम्स रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन एक्चुअल में ये किस तरह से होता है? ऐसे होता है, ये एक एटम है, ये सेकंड एटम है। अगर मैं इसका ये फ्रंट फेस ड्रॉ करूं, फ्रंट फेस ड्रॉ करूं तो इस तरह से है कि 1 2 3 4। ठीक है, तो 1 2 ये 3 और 4 ये स्फीयर इस तरह से एक दूसरे को टच किए हुए होते हैं। ऐसे ही 4 इनके बिल्कुल जस्ट पीछे होते हैं। तो जो हम लाइन रिप्रेजेंट करते हैं वो बेसिकली होती है इनके सेंटर को मिलाने वाली लाइन। लेकिन हम सिंप्लिसिटी के लिए हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक क्यूब बना के 8 कॉर्नर्स पे इस तरह से। लेकिन एक्चुअल में इस तरह होता है। तो एक क्यूब, एक स्फीयर को कितनी नंबर ऑफ स्फीयर्स ने टच किया हुआ है वो उसका होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे सिंपल में तो हम ऐसे करेंगे। और फेस सेंटर है तो अगर मैं इसका फ्रंट फेस बनाऊं, ये इसके 4 तो कॉर्नर्स पे हो जाएंगे और एक ये जो इसके बिल्कुल फेस के सेंटर में है तो वो इस तरह से ड्रॉ होता है। ये अगर इसके फेस सेंटर वाला स्फीयर है, एटम है, तो इसके जो कॉर्नर वाले हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। इसमें तो जो कॉर्नर वाले हैं वो आपस में टच है सिंपल वाले में, लेकिन फेस सेंटर क्यूबिक में, एफसीसी में, ये इस तरह से होता है। ये इसका फ्रंट फेस है, फ्रंट फेस। ठीक है, तो ये जो इसमें जो कॉर्नर वाले हैं उन्होंने आपस में टच नहीं किया हुआ, ये सारे टच कर रहे हैं फेस सेंटर वाले को। ठीक है, तो ये होता है इनका कोऑर्डिनेशन नंबर। जब हम आगे न्यूमेरिकल करेंगे तो उनमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना भी सीखेंगे। तो फिर अब हमारा अगला टॉपिक है नंबर ऑफ स्फीयर्स पर यूनिट सेल। की एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स है, वो एटम मॉलिक्यूल आए मतलब उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने। बेसिकली हम यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनको सिर्फ एटम से रिप्रेजेंट करेंगे आगे। ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनको एटम कह के बुलाएंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल निकालना सीखता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल में क्या होता है कि सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। ये एक यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल। ये इसके कॉर्नर्स पे 8 कॉर्नर्स पे इस तरह से प्रेजेंट है। तो क्या ये 8 के 8 एटम्स क्या इसी यूनिट सेल के हैं? नहीं, क्योंकि देखो यूनिट सेल क्या है, इसके पास और भी यूनिट सेल होगी जो इसके नेबर में होगी, इसके लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। ठीक है, और हर तरफ इसको यूनिट सेल, इसी तरह की यूनिट सेल होगी। तो ये जो कॉर्नर पे होता है ये सिर्फ इसी का पार्ट नहीं होता। ठीक है, अगर मैं इसको बना के दिखाऊं तो कुछ इस तरह का होता है, कुछ इस तरह के होते हैं। मान लो ये एक यूनिट सेल है, बेसिक हम इसको कंसीडर कर लेते हैं सबसे पहले। सिर्फ इतनी वाली कंसीडर कर रहे हैं। मैं ये बनाना भी सिखाऊंगी कि इसको हम कैसे पूरे ब्लॉक को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली क्यूब यूनिट सेल को कंसीडर कर रहे हैं। अब इसके नीचे भी है, इसके साइड में भी है। ठीक है, हर तरफ है। अगर मैं इसके इस वाले कॉर्नर को पकड़ूं, इस कॉर्नर पे मैंने दिखा दिया कि ये एक एटम यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये एटम नीचे जो 4 है, 1 2 3 4, ये नीचे जो 4 क्यूब्स है, अरे ऐसे ही 4 क्यूब्स ऊपर है, उन सब के द्वारा इस एटम्स को शेयर किया जा रहा है। समझ आई बात? मतलब अगर कोई कॉर्नर पे प्रेजेंट है, अगर कोई एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो वो 8 अदर यूनिट सेल के द्वारा शेयर किया जाता है। मतलब 8 यूनिट सेल 7 अदर, मतलब उस जिसका है उसका तो है। मतलब टोटल हम ये कह सकते हैं कि कॉर्नर पे अगर कोई प्रेजेंट है तो वो 8 यूनिट सेल द्वारा शेयर किया जाता है। 8 यूनिट सेल उसको शेयर करते हैं कॉर्नर पे। तो एक एटम को 8 यूनिट सेल शेयर कर रही है, यानी एक में उस एक वाली यूनिट सेल में उसका कितना पार्ट आया। मान लो कि ये इसको 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इस तरह से एक ही स्फीयर को
8 अलग अलग यूनिट सेल शेयर कर रहे, तो एक में उसका कितना पार्ट आएगा, 1/8। ठीक है, इस तरह से हमें देखना होता है। ये कोई 3D वाली चीज है, थोड़ा इमेजिनेशन चाहिए इनके लिए। तो क्या अगर कोई एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट है देन इट इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल। एक एटम 8 यूनिट सेल द्वारा शेयर किया जाता है, तो उसकी एक यूनिट सेल में कितनी कंट्रीब्यूशन होगी, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर इज 1/8, यानी एक यूनिट सेल में जो उसका कंट्रीब्यूशन है वो होगा 1/8। ठीक है, मैं एक बार इसको ड्रॉ करना सिखा देती हूँ। देखो किस तरह से ड्रॉ करेंगे। हमें सिंपली एक सबसे पहले एक बड़ा सा क्यूब बनाना है, प्रैक्टिस से आएगी ये चीजें। एक बड़ा सा क्यूब बनाया, ये बिल्कुल देखो इसके बिल्कुल बीच से लिया है, तभी इसमें जो परफेक्शन आएगी एकदम निकल के, बाद में बनाएंगे तब। हम एक ऐसे क्यूब बनाते हैं, बना दिया। फिर अब इसको 8 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 8 पार्ट में कैसे डिवाइड करें, इसके और इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, इनके बीचों बीच, इस लाइन के और इस लाइन के पैरेलल एक बीच में लाइन ड्रॉ करो। ऐसे हम सारे 6 फेसेस पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये फ्रंट वाला हो गया, ये ठीक है, बिल्कुल बीच बीच से ड्रॉ करना है। इसको इससे मिला दिया और ये हमारा बन गया। अब एक बड़े क्यूब को हमने ऐसे 8 क्यूब्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इससे हम सारी चीजें सीखेंगे। हमारी कॉर्नर वाला हो गया। फिर सेकंड बात आती है, अगर किसी के फेस पे प्रेजेंट है, अगर, अब मैं इसके लिए तो 2 की जरूरत काफी है, 2 यूनिट सेल बना देती हूँ। एक क्यूब ये हो गया, एक सेकंड क्यूब इसके साइड में कुछ इस तरह से। ठीक है, ये 2 क्यूब हो गए। अगर इसके मान लो इसका जो इस वाले क्यूब का ये लेफ्ट फेस है, इसका ये राइट फेस, ये आपस में कॉमन है दोनों में। ठीक है, तो अगर इसके इस फेस पे कोई एटम प्रेजेंट है तो वो हाफ तो इसके द्वारा शेयर किया जाएगा और हाफ इस यूनिट सेल के द्वारा शेयर किया जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई फेस सेंटर पे कोई एटम प्रेजेंट है देन इट इज शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल। 2 यूनिट सेल, तो उसका कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में कितना हो गया, कंट्रीब्यूशन इन 1 यूनिट सेल इज 1/2। ठीक है, इस तरह से करते हैं। तो इफ एन एटम इज प्रेजेंट एट फेस देन इट इज शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल्स, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम प्रेजेंट एट फेस, तो एक यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1/2। अगला करते हैं कि अगर कोई एटम प्रेजेंट है विद इन द बॉडी, यूनिट सेल की बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, देन इट इज शेयर्ड बाय नो अदर यूनिट सेल, तो उसको कोई और यूनिट सेल शेयर नहीं करती, वो सिर्फ उसी यूनिट सेल में प्रेजेंट होता है। ये एक यूनिट सेल है, इसकी बॉडी के अंदर अगर कोई एक बॉडी सेंटर पे एक यूनिट सेल प्रेजेंट है, सॉरी एक एटम प्रेजेंट है, तो वो कोई और यूनिट सेल उसको शेयर नहीं करती, वो सिर्फ उसके अंदर ही प्रेजेंट होता है। तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो कंप्लीट 1 ही होता है। ठीक है, 1 जो कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम प्रेजेंट विद इन बॉडी इज 1। अब नेक्स्ट करते हैं कि अगर हमारा कोई एटम एज सेंटर पे प्रेजेंट है, एज पे प्रेजेंट है, किस तरह से करेंगे देखो। ये हमारा एक ब्लॉक पूरा बना हुआ है, 8 यूनिट सेल है इसमें। ठीक है, अगर किसी के एज पे प्रेजेंट है, मैं कैसे, अगर हम ये दिखाएं कि अगर एक एटम है वो इस एज पे प्रेजेंट है, इस एज पे प्रेजेंट है, तो वो 1 2 3 4, ठीक है, ये जो आगे वाले जितने भी 4 क्यूब्स हैं इन सब के द्वारा शेयर किया जाएगा। ठीक है, अगर एज पे प्रेजेंट है तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाता है 1/4। अगर और अच्छे से ड्रॉ करके इसको देखें तो कुछ इस तरह से करेंगे हम, थोड़ा सिंपल वे में बना के। ये हमने एक बड़ा क्यूब बना दिया, इसको डिवाइड कर लेते 4 पार्ट्स में। तो देखो अभी अगर इसके कोई इस एज पे कोई भी एक एटम प्रेजेंट है तो वो इस एज पे कोई एटम प्रेजेंट है तो वो 4 पीछे वाले और 4 ये ऊपर के जितने भी 4 हैं इन 4 के द्वारा ये शेयर किया जाएगा।
अगर इसके एज के सेंटर पे प्रेजेंट है। तो कंट्रीब्यूशन इफ एन एटम इज प्रेजेंट ऑन द एज देन इट इज शेयर्ड बाय 4 यूनिट सेल। इस तरह से देखो, ये इसके एज सेंटर पे प्रेजेंट है तो ये 1 ऊपर के 2 और नीचे 2 दोनों चारों यूनिट सेल द्वारा शेयर किया जाता है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम ऑन द एज इज 1/4। तो अब हम निकालते हैं नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। हमने कंट्रीब्यूशन निकालना सीख लिया कि कंट्रीब्यूशन अगर वो कॉर्नर पे है तो उसका कितना होता है, फेस सेंटर पे है तो कितना होता है। तो अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। सबसे पहले निकालते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं। देखो कंट्रीब्यूशन इसमें सिर्फ किस पे प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स पे। कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है हमारे एटम्स। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 एटम, एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है इसमें 1/8 क्योंकि कॉर्नर पे प्रेजेंट है। 1 कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर 1/8। और टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं कॉर्नर्स पे 8, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ 8 एटम्स, अगर एक एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 है तो 8 एटम्स का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 8 × 1/8 इट मीन्स 1। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ 8 एटम्स इज 1। तो इससे आया कि क्योंकि कॉर्नर पे और कहीं प्रेजेंट नहीं है तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल दैट इज इक्वल टू 1। एक एटम होता है पर पूरे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। अगली बात कर लेते हैं फेस सेंटर। फेस सेंटर क्यूबिक, तो उसमें कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट होते हैं प्लस हर फेस के सेंटर पे भी प्रेजेंट होते हैं। तो हमें पता है कॉर्नर पे प्रेजेंट है उसका कंट्रीब्यूशन है 1/8। अगर वो फेस के सेंटर पे प्रेजेंट है तो उसका कंट्रीब्यूशन है 1/2। हम ये निकाल चुके हैं पहले। तो ये 8 है, ये इसके कॉर्नर्स पे, ये टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, फ्रंट और बैक, ठीक है, इस तरह से। तो कॉर्नर्स पे कितने प्रेजेंट है 8 एटम प्रेजेंट है, उनका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 8 × 1/8 तो 1। और फेस सेंटर पे कितने प्रेजेंट है, फेस सेंटर पे 6 एटम्स प्रेजेंट है, कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, क्योंकि एक का कंट्रीब्यूशन होता है 6 एटम है टोटल, एक का कंट्रीब्यूशन होता है 1/2 तो 6 का कितना हो जाएगा 6 × 1/2 तो ये कट करके आ जाएगा 3। तो कुल मिला के जो फेस सेंटर पे तो 3 एटम्स है और जो कॉर्नर उस पे 1। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में कितने हो गए इन केस ऑफ FCC, तो एक कॉर्नर का आ गया और 3 आ गए फेस सेंटर के। तो 4 नंबर ऑफ एटम्स है इन FCC। अगला कर लेते हैं हम BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो BCC में कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं हमारे एटम्स, कॉर्नर्स पे होते हैं और एक बॉडी सेंटर में होता है, बिल्कुल क्यूब के बिल्कुल बीच में 8 ऐसे कॉर्नर्स पे और एक होता है बिल्कुल बॉडी सेंटर में। तो हमें पता है जो कॉर्नर पे प्रेजेंट है उनका कंट्रीब्यूशन एक का होता है 1/8 तो 8 का कितना हो जाएगा 8 × 1/8 कट करेंगे तो 1 आएगा। और जो बॉडी सेंटर पे है, बॉडी सेंटर में एक ही एटम है और उसका कंट्रीब्यूशन भी 1 ही होता है, ठीक है, एक ही एटम है उसका कंट्रीब्यूशन भी 1 ही है। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, नंबर ऑफ एटम्स हो गए 1 + 1 यानी 2। BCC में जो नंबर ऑफ एटम्स है पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स हो गए 2। हम कर लेते हैं ये नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस। तो 8 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, एक का जो कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो गए 8 × 1/8। ऐसे ही नंबर ऑफ एटम्स एक यूनिट सेल बॉडी सेंटर में कितने होते हैं, तो 8 एटम्स तो उसके कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होता है, एक होता है विद इन द बॉडी। तो 8 एटम का कंट्रीब्यूशन तो 1/8 × 8 तो 1 और कंट्रीब्यूशन बाय 1 एटम जो विद इन द बॉडी, बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उसका कंट्रीब्यूशन 1। नंबर ऑफ एटम्स हो गए 1 + 1 2। आगे है नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल ऑफ द फेस सेंटर्ड क्यूबिक FCC। तो उसमें 8 एटम्स प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर्स पे, 6 एटम्स आर प्रेजेंट ऑन द फेसेस। तो जो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है उनका कंट्रीब्यूशन 1/8 × 8 1 और जो कंट्रीब्यूशन है 6 एटम्स जो प्रेजेंट है फेसेस पे उनका कंट्रीब्यूशन होगा 1/2 × 6 = 3। तो नंबर ऑफ एटम्स इन 1 यूनिट सेल इज इक्वल टू 4। अब हम करते हैं न्यूमेरिकल। अगर हमें ये पता हो, हमें कुछ इस तरह की चीजें गिवन हो कि हमें ये बता दे कि 2 टाइप के एटम्स है, 2 या 3 कितने भी कोई कैसे भी हो सकते हैं, और ये कह दे कि वो क्यूबिक स्ट्रक्चर है और जो A एटम है वो प्रेजेंट है कॉर्नर्स पे,
ए एटम प्रेजेंट है कॉर्नर्स पे और जो बी एटम्स है वो प्रेजेंट है फेस सेंटर पे। तो फॉर्मूला ड्राइव करो कंपाउंड का, हम इससे उसका फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं कि उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है। तो हम बनाते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि वो एक क्यूबिक लैटिस है, इन्होंने कहा है वो क्यूबिक स्ट्रक्चर का है, क्यूबिक स्ट्रक्चर का है, तो हमने एक क्यूब ड्रॉ कर लिया। तो हम लेट कर लेते हैं कि हम ए को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे, ए जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बिल्कुल ऐसे, और जो बी है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, गोले बना के बिल्कुल इसको ये। तो हम जब करते हैं ए क्या है, ए प्रेजेंट है कॉर्नर्स पे, तो 8 कॉर्नर्स पे ए एटम्स दिखा दिए, और जो बी है कह रहा है कि वो प्रेजेंट है फेस सेंटर, तो फेस सेंटर पे बी टाइप के जो एटम्स है दे आर प्रेजेंट एट फेस सेंटर। ये हो गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ इस पूरे एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ ए एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ ए एटम, ए टाइप के एटम्स कितने हैं। तो क्योंकि ये 8 एटम है और एक का कॉन्ट्रीब्यूशन है 1/8, ठीक है, तो पूरे यूनिट सेल में नंबर ऑफ ए एटम्स हो गया 1। नंबर ऑफ बी एटम्स, बी टाइप की जो एटम्स है वो फेस पे प्रेजेंट है, फेस सेंटर पे 6 फेस सेंटर है, ठीक है, और एक का कॉन्ट्रीब्यूशन है 1/2, तो टोटल कितने हो गए 3। तो हमारे में एक यूनिट सेल में, इन 1 यूनिट सेल ए तो है 1 और बी है, नंबर ऑफ ए एटम्स है 1 और नंबर ऑफ बी एटम इज 3, तो ए और बी का जो रेशियो है वो कितना आ गया 1:3। तो इससे इसका फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है कि जो इसका फॉर्मूला बना वो बना AB3, ठीक है। तो उसका जो कंपाउंड है उसका फॉर्मूला बना AB3, ठीक है, इस तरह से। तो अब हम करते हैं कि इसमें अगर ये पूछ ले, इसमें है नहीं पर अगर ये पूछ ले कि जो ए है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो हमें ये बताना है कि ए को कितने बी एटम्स ने टच किया हुआ है, जो ए है उसको कितने नंबर ऑफ बी एटम्स ने टच किया हुआ है। तो इसके लिए हमें ऐसे करना पड़ेगा, देखो ए कह रहे हैं कि कॉर्नर पे प्रेजेंट है, तो कॉर्नर पे कितने और एटम्स है, ये अगर ए कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो बी फेस सेंटर पे प्रेजेंट है, बी फेस सेंटर पे प्रेजेंट है इस तरह से। तो उसको उसके जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा जो उसको टच करेंगे वो सिर्फ ये 4 फेस वाले कर सकते हैं, इसका ये डाउन वाला फेस, इसका डाउन वाला फेस और इसका ये और ये, ठीक है, यानी इस वाले कॉर्नर पे सिर्फ ये ही बी एटम्स इसको टच कर पा रहे हैं। अगर इसको ये ए कह रहे हैं और इसको बी कह रहे हैं तो ए का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना हो गया 4, अगर वो कॉर्नर पे प्रेजेंट है, बाकी के बी है वो फेस सेंटर पे प्रेजेंट है, तो ए का जो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 4। ऐसे ही अगर बी का कोऑर्डिनेशन नंबर निकाले, कह रहे हैं बी फेस सेंटर पे प्रेजेंट है, तो अगर वो एक फेस के सेंटर पे प्रेजेंट है इस तरह से, तो ऐसे यहाँ पे एक बी होगा, यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे बी होगा, सॉरी ए, अगर ये वाला बी है तो ये 4 कॉर्नर पे क्या हो गया ए, तो ऐसे इसको भी ये 4 बी एटम्स नहीं 4 ए एटम्स नहीं सराउंड किया हुआ है, तो बी का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो भी कितना हो गया 4, ठीक है। तो ऐसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकाल सकते हैं। ये अगर हमारा बी है तो बी का कोऑर्डिनेशन नंबर, बी को 4 ए एटम्स ने सराउंड किया हुआ है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए भी निकालेंगे, लेकिन हमने किया कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बी, ये वाला बी था, बी को 4 ने सराउंड किया हुआ है तो ये आ गया 4। ऐसे ही अगर ए को भी इसके पास और यूनिट सेल हम फॉर्म करते जाएं, क्योंकि ये इस तरह से, तो ये आएगा हमारा निकल के कि इसको एक इस वाले फेस का बी एटम, एक इस वाले फेस का बी एटम, एक इसके उधर होगा एक क्यूब उसका बी एटम, एक यहाँ पे बी होगा उसका एटम उस बी एटम ने, यानी इसको भी इस ए को 4 बी एटम्स ने सराउंड किया, यानी ए का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो भी कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो एक और ये न्यूमेरिकल है, ये एनसीईआरटी का है। A cubic solid is made up of 2 elements P and Q. Atoms of Q are at corners. Q यहाँ पे corners पे present है और जो P atoms है वो body center में है, ठीक है। What is the formula? Compound का formula बताना है। What are the coordination number of P and Q? तो ये भी हम draw कर लेते हैं।
राइट कर लेते हैं कि ये जो कॉर्नर वाले हैं Q उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंपल ऐसे सर्कल से, और जो P वाले हैं उनको शेडेड सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो Q है वो कॉर्नर पे है और जो P है वो बॉडी सेंटर में। तो हम नंबर ऑफ Q एटम्स कितने हो गए, नंबर ऑफ Q एटम्स, Q सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, 8 कॉर्नर है तो 8 एटम है, एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 है, तो नंबर ऑफ Q एटम्स हो गए 1। अब नंबर ऑफ P एटम्स, P एटम्स कितने हो गए 1, क्योंकि वो बॉडी सेंटर पे उसका कॉन्ट्रीब्यूशन भी 1 ही है तो ये हो गया। तो P और Q का रेशियो कितना आया, Q और P का रेशियो 1:1। तो इसका जो फॉर्मूला है वो भी क्या हो गया, QP लिख दो चाहे PQ, ठीक है, QP लिख दो, PQ लिख दो, QP लिख दो, ये हो गया इसका मोलिकुलर फॉर्मूला। अब कह रहे हैं व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ P एंड Q, तो हम ये निकाले, तो ये हमारा P है बॉडी सेंटर पे, इसको ये सराउंड किए हुए हैं ये 8 कॉर्नर वाले Q एटम्स ने, ठीक है, इस तरह से 8 कॉर्नर वाले Q एटम्स ने सराउंड किया, कोई बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है तो डिफरेंट टाइप के कितने एटम्स ने उसको सराउंड किया हुआ है 8, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ P हो गया हमारा 8। अब हम Q का कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करें तो उसके लिए फिर से हमें ऐसे स्ट्रक्चर पे आना पड़ेगा। देखो अगर ये मान लेते हैं यहाँ पे कॉर्नर पे प्रेजेंट है Q, ठीक है, यहाँ पे कॉर्नर पे Q प्रेजेंट है, ये वाला Q मान कंसीडर कर रहे हैं हम सिर्फ, थ्री वाली चीजें थोड़ी बार बार प्रैक्टिस करके इमेजिनेशन से ही समझ में आएगी। तो ये कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो इसको इस वाले क्यूब का जो बॉडी सेंटर है इस वाले क्यूब का, और पीछे के जो 2 क्यूब है उनका बॉडी सेंटर, ऐसे ही ऊपर की 4 जो क्यूब है उनका बॉडी सेंटर, सभी उसको टच कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से इसका बॉडी सेंटर, मतलब कुल मिला के एक अगर कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो उस कॉर्नर, वो कॉर्नर जो पे प्रेजेंट एटम जिन 8 स्फीयर के साथ, जिन 8 क्यूब्स के साथ टच में है, तो उस सारे क्यूब्स के जो बॉडी सेंटर वाले हैं वो सब उसको टच करेंगे, ठीक है। अगर इसको मतलब अच्छे से 3D विजुअलाइज करके देखें तो समझ आएगा। अगर ये कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो ये जो 8 के 8 1 2 3 4 और नीचे भी 1 2 3 4, ये जितने भी क्यूब है इनके सेंटर में, बॉडी सेंटर में जो भी प्रेजेंट है, P टाइप के एटम प्रेजेंट है, वो सारे इस Q वाले टाइप के एटम को सराउंड करेंगे। यानी कितने हो गए 8 क्यूब्स है, 8 क्यूब्स है तो उनमें 8 बॉडी सेंटर पे P प्रेजेंट है, तो वो 8 के 8 P उसको टच करते हैं, तो वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Q विल बी इक्वल टू 8। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।